Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. आज बेटा हम क्लास 9 मैथ और हमारे पास एक्सरसाइज है 2.5. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लाजमी आता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर विच वन इज रियल एंड अदर इज इमेजिनरी. सबसे पहले अगर आप इमेजिनरी नंबर की बात करें कि इमेजिनरी नंबर क्या है. इमेजिनरी नंबर है बेटा वो नंबर जिसका ई की रूट निकलता है. ठीक है, ई की रूट जिसका बनता है √-1. ऐसे नंबर को हम मैथ में इमेजिनरी कहते हैं. क्या कहते हैं? इमेजिनरी. अब √-1 का एक ही फैक्टर बनता है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी. और इसको हम लैटिन वर्ड आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं I से. So I is equal to √-1. This is called imaginary number. अब imaginary number और real number में क्या फर्क है? What is the main difference between imaginary number and real number? So when we take square on any imaginary number, so we have result is negative. जब आप किसी भी इमेजिनरी नंबर पे स्क्वायर लेते हैं रिजल्ट नेगेटिव आता है. फॉर एग्जांपल अब आयोटा किस इक्वल है? √-1. आप आयोटा पे स्क्वायर लेते हैं, √-1 पे स्क्वायर लेते हैं, सो आयोटा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल -1. तो जब हमने आयोटा का स्क्वायर लिया रिजल्ट हमारे पास माइनस आया. लेकिन जब हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा. अब फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर ले लें. 5 इज अ रियल नंबर, 5 5 are 25 प्लस 25. अगर -5 भी है, ये भी एक रियल नंबर है, इसका भी स्क्वायर ले लें. सो -5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब -5 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 5 are 25. सो दोनों कंडीशन हमने देखी कि जब आप किसी रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं, वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव, दोनों सूरतों में रिजल्ट पॉजिटिव आता है. और इमेजिनरी √-1 की इक्वल है आयोटा, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी. और जब ये दोनों नंबर आपस में मिल जाते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यहां से एक नया नंबर बनता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास रियल नंबर 25 है माइनस यहां पे इमेजिनरी नंबर क्या है? आयोटा है, कुछ भी लिख लें. ठीक है, आयोटा लिख लें, 4 आयोटा लिख लें, 3 आयोटा लिख लें. तो ये दो नंबर जब आपस में कंबाइन हो गए तो हमारे पास क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. सो हमारा नंबर, ये हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस b आयोटा फॉर्म में लिखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा. a जो है क्या है? रियल पार्ट है, a को हम रियल पार्ट कहते हैं और b आयोटा को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. तो जब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल जाते हैं तो इससे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब मुख्तलिफ हम बना सकते हैं. 3 + 4 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. z is equal to 6 - 4 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको
अब क्या प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर बना सकते हैं। कब? जब उसका जो b है, b जो मेंबर है या एलिमेंट है वो 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, a की जगह कोई भी रियल पार्ट लिख लें 3, और b अगर 0 और आयोटा लिख लें 3, 0 प्लस आयोटा 0, हमारे पास आंसर z आएगा। तो यस, रियल नंबर प्योरली, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पार्ट में भी आ सकता है, रियल हो सकता है प्योरली। सेम अगर हम कहेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, क्या प्योरली इमेजिनरी हो सकता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर भी यस है, लेकिन उसके लिए जो रियल पार्ट है ए, उसको किसकी इक्वल करेंगे? 0 की इक्वल करेंगे। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, e इज इक्वल टू 0 और इधर 4 आयोटा, b की जगह 4 लिख लेंगे, 0 खत्म, 4 आयोटा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली इमेजिनरी फॉर्म है। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो सकता है, यस, अगर इसका b 0 हो जाए। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो सकता है? यस, अगर इसका e इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी? इसकी कंजुगेट की बात करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा? z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट क्या होगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान उसका साइन चेंज कर लें तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा? कंजुगेट कहलाएगा। अब इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा जी? a प्लस आयोटा की जगह माइनस। याद रखें, शुरू के साथ जो साइन है a के साथ वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट होगा 4 माइनस आयोटा। अगर z है -3 प्लस 4 आयोटा, तो देखिए इसका कंजुगेट क्या होगा? ये -3 उसी तरह रहेगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, जो बीच में है रियल एंड इमेजिनरी। तो ये है इसका क्या है? कंजुगेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजुगेट। अब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव करता है जस्ट लाइक रियल नंबर? रियल नंबर पे अगर हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है? दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, यस, दो रियल नंबर को ऐड कर सकते हैं, 4 प्लस 4 8। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 8। दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 माइनस 4 0। दो रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये जितने बेसिक रूल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव लाइक अ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी एडेड, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड भी हो सकता है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो वो इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें जितने बेसिक रूल्स हैं, ये जितने जिस तरीके से रियल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो सकता है वो हम सीखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में भी जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से जो भी माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।